हेलो एवरीवन, वेलकम टू नौकरीपुर। मैं शेखर प्रसाद आप सभी का स्वागत करता हूं नौकरीपुर के यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे रीजनिंग का नंबर सीरीज चैप्टर। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये जो टॉपिक है आपका आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी जीडी और असम पुलिस और असम गवर्नमेंट या केंद्र सरकार की होने वाली विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो चलिए बिना देर के हुए शुरू करते हैं आज का हमारा क्लास। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, लुक एट दिस सीरीज़ 12, 11, 13, फिर 12, 14, 13। बहुत ही क्लामजी लग रहा होगा आपको कि ये 12 दिया है, फिर 11 दिया है, फिर 13 दिया है, फिर 12 दिया है, फिर 14 दिया है और फिर 13 दिया है। तो ये कैसे हो रहा है? बहुत सारे स्टूडेंट, जो हमारे नए स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, उनके लिए तो ये काफ़ी मुश्किल होता है समझ पाना। तो देखिए, ये ज़्यादा घबराने वाली इसमें कोई बात नहीं है। एक बहुत ही ईजी पैटर्न यहाँ पर फॉलो किया गया है। एक क्लास 4-5 का भी पढ़ने वाला बच्चा अगर इसमें थोड़ा सा दिमाग लाए तो उसको समझ पाता है, तो आप क्यों नहीं सकेंगे? तो चलिए देखते हैं। देखिए, यहाँ 12 के बाद 13 दिया गया है, 13 के बाद 14 दिया गया है, ठीक है ना। यहाँ देखिए 11 के बाद 12 दिया गया है, 12 के बाद 13 दिया गया है। तो देखिए, ये जो नंबर है, ये नंबर एक पैटर्न फॉलो कर रहा है, ठीक है ना। तो 12 के बाद अगर 13 आया है और 13 के बाद 14 आया है, तो ऑफकोर्स 14 के बाद आपको क्या लिखना पड़ेगा? यस, आप बिल्कुल सही कल्पना कर रहे हैं, सही सोच रहे हैं कि आपको 13 के बाद 14 और 14 के बाद आपको 15 ही लिखना है। तो देखिए 15 ऑप्शन कहाँ है? तो देखिए हमारा ऑप्शन डी जो है, यहाँ पर 15 लिखा है, जो कि इसका करेक्ट आंसर है। सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लुक एट दिस सीरीज़। यहाँ इस सीरीज़ को देखिए, 36, 34, 30, 30, 28, 28, 24, 24। तो यहाँ देखिए 36, फिर 34, फिर 30, 28, 24। यानी यहाँ देखिए 36 से 34 जब हुआ है, यानी कि यहाँ 2 अंक माइनस हुआ है, 2 डिजिट माइनस हुए हैं। 34 से जब 30 हुआ है तो यहाँ जो है -4 हुआ है। फिर देखिए 30 से 28 हुआ है तो यहाँ पर -2 हुआ है। अब 28 से 24 हुआ है तो यहाँ -4 हुआ है, -2, -4, -2, -4। तो यानी कि अब जो लास्ट नंबर है 24, इसमें से हमको कितना करना पड़ेगा माइनस? जो आने वाला नंबर है वो लाने के लिए हमको 24 से कितना माइनस करना पड़ेगा? ऑफ कोर्स जो पैटर्न चल रहा है 2 4 2 4, उसके बाद क्या, 24 से आप 2 को माइनस करेंगे, यही ना पैटर्न है। तो आप 24 से अगर 2 को माइनस करेंगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा? आपको आंसर मिलेगा 22। सो चेक कीजिए कहाँ है ये ऑप्शन। येस, आप बिल्कुल करेक्ट हैं। ये जो ऑप्शन ए है जिसमें 22 लिखा हुआ है, यही इसका करेक्ट आंसर है। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, लुक एट दिस सीरीज। इस सीरीज को देखिए, 7, 10, 8, 11, 9 और फिर 12। 7 के बाद 10, 8, 11, 9, 12। यहाँ भी देखिए 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, 1 1 प्लस हो रहा है। 10 के बाद 11, 11 के बाद 12। तो देखिए 7 के बाद अगर 8 आया है, 8 के बाद 9 आया है, तो 9 के बाद क्या आएगा? बिल्कुल सरल है, बिल्कुल सहज है। ऑफकोर्स 9 के बाद 10 आएगा। अगर इस सीरीज़ को और आगे बढ़ाएंगे, 12, 12 के बाद क्या आएगा? 13। तो हमको इतना दूर नहीं जाना है, हमको यहीं स्टॉप करना है। तो 12 के बाद क्या है? 10 है। तो यहाँ देखिए 10 कहाँ है? ये सब कोर्स ऑप्शन सी जो है जिसमें 10 लिखा हुआ है। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, इज़ 10। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ देखिए 2 है, फिर 1 है, फिर 1/2 है, 1/4। अब बोला है व्हाट इज़ द नेक्स्ट नंबर। अब अगला नंबर क्या होगा? तो यहाँ जो आप नंबर देख रहे हैं, अगर आप थोड़ा भी दिमाग लगाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर डिवीज़न सीरीज़ चल रहा है, ठीक है ना। डिवीज़न सीरीज़ कैसे? डिवीज़न सीरीज चाहिए, 2 आया कहाँ से? तो शायद पहले एक डिजिट रहा होगा 4, जिसको डिवाइड किया गया 2 से, ऑप्शन आ गया 2। फिर ये जो 2 है, ये 2 को सेल्फ 2 से डिवाइड किया गया, जिसके कारण आ गया 1। यहाँ देखिए 1। अब इस 1 को खुद से अगर आपको डिवाइड करेंगे, इसका आधा ही करेंगे ना, डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 1 का आधा आएगा। तो 1 को अगर आप आधा से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? आधा ही रहेगा ना, 1/2। उसके बाद फिर अगर इसका भी लाना है तो सेम एज इट इज़ कीजिए, इसको भी 1/2 आधा इसका कीजिए। तो इसका आधा करेंगे तो कितना होगा? 1 1 1 2 2 2।
यानी 1 1 और 2 2 हो जाएगा 4। फिर देखिए यहाँ पर 1/4 में अगर आप देखेंगे तो सेम 1/2 से इसको भी कीजिए, तो कितना आएगा 1 1 1 और 4 2 जा 8, 1 1 1 4 2 जा 8। तो ये जो 1/8 जो ऑप्शन हम कहाँ देख रहे हैं, तो देखिए ये ऑप्शन बी जो 1/8 आप यहाँ देख रहे हैं इसमें फॉलो हुआ है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 80 10 70 15 फिर 60 डैश, क्या आएगा इसके बाद? 80 70, 70 से गया 60, तो देखिए यहाँ पर माइनस हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है 80 70 यानी -10 गया, यहाँ 70 60 -10 गया, यहाँ पर भी। यहाँ देखिए 10 से 15, ठीक है ना, 10 से क्या आया 15 यानी कि यहाँ +5 हो रहा है, ठीक है। तो इसी सीरीज़ को हमको आगे बढ़ाना है, यहाँ पर अगर आप इस सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर भी आपको 5 प्लस ही करना पड़ेगा। तो 15 में अगर आप 5 प्लस कर देंगे फिर, तो 15 में 5 प्लस करने से आपको कितना मिलेगा? ऑफकोर्स 20 मिलेगा। तो देखिए 20 कहाँ है, तो देखिए ऑप्शन ए में आपका 20 यहाँ मौजूद है। ऊपर वाला सीरीज़ में -10 करके सीरीज़ चल रहा था और नीचे वाला सीरीज़ में +5 करके चल रहा था। सो ऑप्शन इस अनुसार आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 36 34 30 28 24। तो यहाँ देखिए 36 -2 हुआ तो 34, 36 से 2 जाएगा तो 34, 34 से -4 गया तो 30, 30 से -2 गया तो 28, 28 से -4 गया तो 24, यानी -2 -4 -2 -4, तो इसके बाद क्या होगा? ऑफकोर्स -2। तो 24 से -2 कीजिए यानी कि आंसर आएगा 22। तो देखिए 22 कहाँ है? ऑप्शन बी देखिए, ऑप्शन बी में 22 मौजूद है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, लुक एट दिस सीरीज। यहाँ देखिए 53 53 दो बार है, 40 40 फिर है 40 40 फिर है 27 और 27। तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा कि ये 53 53 दो बार है, 40 40 दो बार है, 27 27, कुछ कन्फ्यूज़न नहीं है। इसको एक पकड़िए, एक ही 53 है, इसको एक पकड़िए, एक ही 40 है और एक ही 27 भी है। ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। एग्जाम में आप जिस स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं, जस्ट आपको कंफ्यूज करना है कि आप कठिन परिस्थितियों में अपने दिमाग पर कितना नियंत्रण रख पाते हैं, इसके कारण इस प्रकार का क्वेश्चन दिया जाता है। तो यहाँ देखिए 53 से 40 कैसे आया? -13 हुआ है 13। 40 से 27 कैसे हुआ? इसमें भी -13 ही हुआ है, ध्यान से देखिए। तो 27 से -13 कीजिए, कितना आएगा? इसमें से अगर 27 से -13 करेंगे, 13 करेंगे, तो आपको कितना आएगा? यहाँ पर आएगा 4 और यहाँ पर आएगा 1 यानी कि 14। तो देखते हैं 14 है क्या? देखिए ऑप्शन बी, ऑफकोर्स ऑप्शन बी में आपको 14 यहाँ मिल रहा है। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, 58 52 46 40 और 34। तो 58 52 यानी कि यहाँ पर माइनस कितना हुआ है? यानी कि यहाँ पर देखिए -6 हुआ है। 52 46 यहाँ भी -6, 46 40 यहाँ भी -6, यहाँ पर 40 और 34 यहाँ भी -6 ही हुआ है। तो 34 से भी आप माइनस कीजिए, -6 कीजिए, कितना आएगा? 34 से -6 करेंगे तो ऑफकोर्स 28 यानी 28 आएगा। तो 28 देखते हैं कहाँ ऑप्शन है। देखिए ये भी ऑप्शन बी में 28 मौजूद है, 28। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। लुक एट दिस सीरीज, 8 22 फिर 8 28 फिर 8। देखिए 8 8 कॉमन है, यानी कि ये 8 8 8, इसके बाद भी 8 आएगा, लेकिन यहाँ क्या होगा इसको आपको समझना है। देखिए 22 है, 28 है, यानी कि आपको यहाँ पर +6 कर दिया गया है। यहाँ पर भी आप 28 में +6 कर दीजिए, कितना आएगा? यहाँ पर आप +6 कीजिएगा तो आपको आएगा 34। तो 34 देखिए कहाँ है? ऑप्शन डी देखिए, ऑप्शन डी में आपको 34 मिल रहा है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, 31 29 24 22 17। तो यहाँ देखिए 31 से 29 यानी कि 30 और 29 यानी -2, 29 से 24, ठीक है ना, 29 से 24 माने
यहाँ पर आपका -5, यहाँ 24 से 22 यहाँ भी -2, और यहाँ 22 से 17 यानी -5, यानी -2 -5 -2 -5। तो नेक्स्ट क्या होगा यहाँ पर -2 होगा। तो 17 से आप -2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 17 से अगर आप -2 करेंगे तो आपको 15 मिलेगा, 15 मिलेगा। 15 कहाँ है? देखिए ऑप्शन ए में आपको 15 दिख रहा है। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर हियर। तो थैंक यू फ्रेंड्स, अंत तक मेरे वीडियो को देखने के लिए।